जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट अप मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी लगभग 250 पॉइंट के ऊपर डाउन होके क्लोज हुआ और सेंसेक्स भी लगभग 750 पॉइंट के ऊपर डाउन होके क्लोज हुआ। और आने वाले दिनों में हमें कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है। और ग्लोबली अभी हम देखते हैं तो निफ्टी लगभग पिछले 6 वीक से रेड कैंडल में क्लोज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है और नेक्स्ट वीक में हमें कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्राइडे के दिन का मार्केट का हम लोग एक रुख कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन गुरुवार की वीडियो में कहा था कि मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 24,520-30 का लेवल है। उसके नीचे अगर मार्केट ड्रिफ्ट होता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यही पहली ही कैंडल में मार्केट ने हमारा लेवल ब्रेक किया और उसके बाद एग्जैक्टली हमारे सभी लेवल को बीट करके परसों का जो लो था उसी के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। बट फ्रेंड, अगर डे कैंडल में हम लोग देखते हैं कि ये क्यों हुआ, तो एक परसों रात को ही सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग को एक न्यूज़ आई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि जब तक इंडिया रसिया से ऑयल और केमिकल की खरीदी बंद ना करे तब तक टैरिफ में कोई नेगोशिएशन और मीटिंग नहीं होगी। उसी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें ज़बरदस्त देखने को मिला। और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन अगर हम वर्ल्ड मार्केट देखते हैं तो वर्ल्ड मार्केट में अभी हम देख सकते हैं तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ, नास्डेक्स 221 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ। बाकी सारे मार्केट हम लोगों को पॉजिटिव और फ्लैट दिख रहे हैं। जापान अभी हम देख सकते हैं तो एशिया में 0.25% के ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ, क्योंकि वहाँ एक न्यूज़ आई थी कि यूएस जापान के ऊपर अतिरिक्त 15% टैरिफ लगाने के मूड में है। और उस न्यूज़ का जो खंडन हुआ उसके बाद जापानीज मार्केट ज़बरदस्त बाइंग में देखने को मिले और नीचे से हम अगर देखते हैं तो लगभग 2.25 से 3.25% पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। अभी मंडे को हमें कौन कौन से लेवल को वॉच करना है और हमारा मार्केट जब तक टैरिफ का ये आगे का निर्णय कोई नहीं ले सकता तब तक कुछ प्रेशर में ही रहेगा, क्योंकि यूएस ऐसा कह रहा है कि हम लोग अपने फार्मर का उनका जो डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडिया में इंपोर्ट करने दे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हमारे फार्मर की जो इनकम है वो उससे अगर उनका प्रोडक्ट इंडिया में आया तो दिक्कत हमारे फार्मर्स को होगी। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट उनके फार्मर्स जो प्रोडक्ट है डेयरी प्रोडक्ट और फार्मेसी है उनको अभी
इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स को लेकर और डेयरी प्रोडक्टों को लेकर कोई नेगोशिएशन करने के मूड में नहीं है, ये फाइनल कर दिया है। अभी आगे क्या होगा उसके बाद आगे का पता चलेगा। अभी हम अगर फ्राइडे का एफआईआई डीआईए का डेटा देखते हैं तो एफआईआई ने कैश मार्केट में 1932 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने कैश मार्केट में 7723 करोड़ की बाइंग की है। सामने एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 1762 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में 148 करोड़ की बाइंग सेलिंग की है और एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में 2725 करोड़ की सेलिंग की है और एफआईआई ने स्टॉक ऑप्शन में 354 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा मुझे शॉर्ट टर्म नेगेटिव दिख रहा है, मतलब कि एक लेवल से बाउंस बैक होने की संभावना ज़्यादा है इसमें। पीसीआर वैल्यू, अगर हम निफ्टी का पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो पीसीआर वैल्यू है निफ्टी का 0.48 जो कि ओवरसोल्ड है, मतलब एक बाइंग दिख सकती है हमें। और बैंक निफ्टी का अगर हम पीसीआर वैल्यू देखते हैं तो वो भी 0.71 है, वो भी बियरिश है, मतलब ओवरसोल्ड नहीं बोला जा सकता बट नेगेटिव है पूरा। तो अभी हम लोगों को मंडे को क्या करना है, ये हमारे फ्राइडे के लेवल कंप्लीटली बीट हो गए और मिल गए हमको नीचे के। अभी अगर हम डे कैंडल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है डे कैंडल में। वो सपोर्ट अपना था 370 का, 24,370 का लेवल का, उसको उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अभी मेरे पास अगर हम 45 मिनट कैंडल चार्ट करते हैं तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे पास एक यही आता है। अगर इस लेवल के नीचे फिसलता है, ये लेवल है 24,330 का, 20-30 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो हम लोगों को निफ्टी 24,260 का लेवल भी दिखा सकता है और उसके नीचे हम देख सकते हैं तो 24,220-30 का लेवल एक बार के लिए हमको देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। अभी जब तक निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मैं अग्रेसिव बाई के मोड में नहीं रहूँगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाई की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ इस लेवल तक हम लोग सेल ऑन राइज रखेंगे। इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल, मतलब 24,670 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,520 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,580 का। ये दो टारगेट के लिए निफ्टी में हम बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अगर हम डे कैंडल देखते हैं तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट 100 की ईएमए को होल्ड किया है। अगर बैंक निफ्टी मंडे को
54,850 से 54,900 का ये जो लेवल है ये ब्रेक करेगा तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,650 तक और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,450 तक। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी ये जो रेंज है इसके ऊपर अगर निकलता है, ये लेवल है 55,250 के ऊपर। अभी जब तक बैंक निफ्टी 55,200 के 50 ऊपर नहीं जाएगा तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 55,380 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 55,520 से 50 के करीब। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी ने भी कल के दिन एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। अभी अगर हम एक चैनल पैटर्न बनाते हैं मिड कैप में, तो मेरे लिए एक ये चैनल पैटर्न बन रहा है। यहाँ से हम अगर देख सकते हैं तो ये ऐसे कुछ एक पैटर्न बन रहा है और ऊपर की ओर भी हम अगर देखते हैं तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी एक ये पैटर्न में कंटिन्यूटी चल रहा है। जब तक इस पैटर्न का ब्रेकआउट कहीं भी नहीं देगा तब तक मिड कैप निफ्टी यही पैटर्न में चलेगा। अभी हमारे लिए मिड कैप निफ्टी के लिए यहां तक की एक जगह खुल गई है। ये लेवल है 12,450 का। अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक जबरदस्त सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,420 का और सेकंड टारगेट ले सकते हैं 12,360 का। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और दोस्तों मिड कैप निफ्टी में अभी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है, ये वाला स्विंग। जब तक मिड कैप निफ्टी 12,580 का लेवल ब्रेक नहीं करता, सेल ऑन राइज रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बार के लिए हम लोगों को मिड कैप निफ्टी 12,640 तक का टारगेट दे सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 12,680, ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम बाय कर सकते हैं। फिन निफ्टी ने हमारे बॉक्स को नीचे की ओर ब्रेक करके लगभग हमारे लेवल के नज़दीक क्लोजिंग दिया है। अभी मंडे के दिन फिन निफ्टी 26,070 ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो
फिन निफ्टी में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 25,970 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 25,860 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और जब तक फिन निफ्टी 26,260 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करता, तब तक फिन निफ्टी में सेल ऑन राइज सिस्टम रहेगी। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल रहेगा 26,320 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 26,420 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी फ्राइडे के दिन हमारे ऑल लेवल नीचे के क्लियर हुए हैं, और सेंसेक्स एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज हुआ है। अभी कल के दिन अगर सेंसेक्स 79,750 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 79,550 का, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 79,450 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। अगर 450 के नीचे भी अगर कैंडल क्लोज होती है कोई भी 15 मिनट की, तो एक बार के लिए हम लोग 79,120 से 50 का लेवल भी सेंसेक्स में देख सकते हैं। और जब तक सेंसेक्स 81,180 से 200 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा सेंसेक्स के लिए। इसके ऊपर अगर निकलता है 220 से 50 के ऊपर, 80,220 से 250 के ऊपर, तो हम लोग सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,450 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 80,620 के करीब। ये दो टारगेट के लिए सेंसेक्स में हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लेवल को आप नोट कर लीजिएगा, और जब तक कोई रीज़न या कुछ ना हो तो प्लीज़ हेज करके कंप्लीटली अपनी पोजीशन बनाइए, और अपने कैपिटल का ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।